व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ शिवम एंड आज के क्रिप्टो समाचार में आपका स्वागत है। तो मार्केट का पहले हालत देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इन बुलबुलों में कि कंपैरेटिवली कल से अगर देखा जाए तो सब 2-3-4% नीचे चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम वही अपने जो NFT वाले एक दो प्लेस थे, अपना कुकॉइन, एटम, स्टैक्स तो मतलब अलग ही कर रहा है। स्टैक्स तो अब मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैंने 20,000 से 2 लाख वाले पोर्टफोलियो में थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया। बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, दिल दुख रहा है बट जेब नहीं दुख रही, क्योंकि 42% प्रॉफिट पे स्टैक्स मैंने निकाला था। बट ऑल इन ऑल वेरी लाइक स्टेबलिश मार्केट है। पर बिटकॉइन अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रूशियल एरिया पे है। अभी भी मैं पर्सनली आपको, अगर आप ट्रेड वेड लेने का सोच रहे हो तो मैं वही सजेस्ट करूँगा, थोड़ा ध्यान से लॉन्ग वॉन्ग करने का अभी टाइम मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था 33.5 की रेंज, $33,500 वाला रेंज वाला, दैट वी हैवंट क्रॉस्ड येट। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या चल रहा है। एंड ग्रे स्केल का भी जो शेयर्स का अनलॉकिंग है, वो शेयर्स के अनलॉकिंग के बाद अगर वो शेयर्स वगैरह बिकते हैं तो साइकोलॉजिकली भी लोगों को थोड़ा सा टेंशन होगा। तो बाय द वे उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिटकॉइन नहीं अनलॉक हो रहे हैं, ग्रे स्केल के शेयर्स अनलॉक हो रहे हैं। तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। हो सकता है कि मार्केट अप जाए, हो सकता है डाउन जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केट के लिए अच्छा भी है कि वो अभी इतने सारे अनलॉक हो रहे हैं, क्योंकि अनलॉक तो हर मंथ होते हैं, पर ये थोड़ा बड़ा अनलॉकिंग है, इसलिए ये न्यूज़ बना हुआ है। तो ये है अभी क्विक अपडेट विद द प्राइस गाइस। अगर हम बात करें मार्केट में न्यूज़ की, तो एक बड़ी न्यूज़ जो निकल कर आई थी वो आई थी कि टिकटॉक में क्रिप्टो एड्स चलेंगे नहीं। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि कैसे ये हेडलाइंस फड क्रिएट करती हैं। जो टिकटॉक ने बैन किया है वो सिर्फ क्रिप्टो एड्स को नहीं किया है, टिकटॉक ने फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड एड्स को बंद किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब। एंड बिकॉज टिकटॉक ने उनको बंद किया है, उसमें क्रिप्टो भी आ जाता है, तो क्रिप्टो भी बंद हुआ है। ठीक है, मैंने एक रैन न्यूनर का ट्वीट भी रीट्वीट किया है इसी चीज़ के लिए। अब एंड आई पर्सनली, ठीक है, मुझे मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म पे होने का चांस है, तो उससे जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स हैं एंड क्रिप्टो वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ बंद होती है। हाउ एवर विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक दिस फैक्ट इन दिस स्पेसिफिक पॉइंट मेरे हिसाब से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि टिकटॉक, आपको पता ही है, टिकटॉक पे लोग बोल रहे थे कि डोजकॉइन $3,000 जाएगा, डोजकॉइन $3,000 चला जाएगा बिफोर द ईयर एंड, इथीरियम को क्रॉस कर जाएगा। एंड देन देयर वर पीपल सेइंग कि मतलब बिटकॉइन के प्राइस पे एस्ट्रोलॉजी वाला रिव्यू दे रहे थे, मतलब बिटकॉइन का सूरज, शनि भारी है, बुध आ गया है, वगैरह वगैरह टाइप लोग भी थे वहाँ पे, कि ये मुझे बताता है कि बिटकॉइन का प्राइस $40,000 चला जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आई थिंक जो नॉर्मल जनता ये सब चक्रों में फंस रही थी और उनकी बात सुन के अपनी लाइफ सेविंग्स लगा रहे थे, $3,000 का डोज हो जाएगा वगैरह समझ के, गलती ऐसा सुन के आई थिंक बच गए, मतलब बहुत सारे लोग, और उनका पैसा बच रहा है ये सब चीज़ों में। मैं इसीलिए फालतू की चीज़ें ज़्यादा यहाँ प्रमोट नहीं करता हूँ। एंड आप लोग कमेंट्स अगर जाके वो WRX बर्न वाले वीडियो पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि लोग कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो रखे हैं यहाँ पे, कि मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, यू वुड बी सरप्राइज। ठीक है, एंड मैं ही यहाँ पे देखता हूँ एज अ यूट्यूबर, जब मुझे आप में से बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं कि सर यार मेरा तो 4 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया, मेरी लाइफ सेविंग्स थी, मेरा ये था, मैंने डोज में डाला, शिबा में डाला, और मेरी इतनी बुरी हालत चल रही है, मतलब मेरा मतलब लाइफ में खाने का पैसा नहीं है, रेंट देने का पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी की बात सुन ली थी और मैंने लोन लेके, दोस्तों से पैसा लेके भी डाल दिया था, अब वो पैसा मांग रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ये सब मैं सुनता हूँ, ये लोग, आप ये सब चीज़ें ना आप लोग नहीं सुनते हो। तो आप जब आप लोग से, मतलब जो भी लोग हेटर कमेंट करते हैं ना मेरे ऐसे वीडियोस पे कि तुझे कुछ नहीं पता, तू क्या बोल रहा है, शिबा यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा वगैरह वगैरह, मैं ये सब बातें सुनता हूँ, ठीक है, और पर्सनली देखता हूँ और इन लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे उनका मतलब दुख समझ में आता है, मुझे पता लगता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि शिबा स्वैप आने के बाद भी मैंने शिबा को ज़्यादा पुश नहीं दिया है, क्योंकि फाइनली उसका नाम शिबा इनू है, वो बना तो कॉपी करके ही था, बना तो गंदी तरह से मार्केटिंग करके ही उन्होंने वो विटालिक को भेज के विटालिक का नाम गलत यूज़ किया था, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब जो अब लोग नहीं समझते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरी तरफ से बता सकता हूँ, और बाद में फिर मुझे मैसेज आते हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे कि यार हमारी इंडस्ट्री का ये हालत हो रखा है कि जिस इंडस्ट्री में मैं मेरा करियर बना रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं लाइफ बना रहा हूँ मेरी, उस इंडस्ट्री में लोग इतना लोगों का झूठ बोल के मतलब काट रहे हैं और इतना बुरा हालत उनका करवा रहे हैं। एनीवेज, बहुत बड़ा रैंट हो गया, आगे बढ़ते हैं गाइस। बिटकॉइन के स्टॉक टू फ्लो मॉडल की, तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल अगर आपको नहीं पता तो प्लान बी नाम का एक बंदा है ट्विटर पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। उनका एक स्टॉक टू फ्लो मॉडल है, जो मॉडल आज तक
फेल नहीं हुआ है। तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल का जो लाइन है, जब मार्केट उसके ऊपर गई है उसकी रेंज में आ गई है, जब उसके नीचे गई है उसकी रेंज में आ गई है। तो अभी भी देखो हम वो स्टॉक टू फ्लो मॉडल ओवरऑल फॉलो करने वाले एंगल पे ही हैं। प्लान बी ने अभी भी यही बोला है कि अभी देखो ये कॉइन टेलीग्राफ पे, ये लोग थोड़ा फडी वेबसाइट है, तो मैं इसलिए हमेशा थोड़ा मेरा इनपुट ज़रूरी देता हूँ। इन्होंने बोला प्लान बी ने कभी रूल आउट नहीं किया कि ये इनवैलिडेट हो जाएगा, बट अभी प्लान बी का लेटेस्ट जो आप बोलो स्टेटमेंट बोल लो या जो भी बोलना चाहो बोल लो, उसमें अभी के लिए स्टॉक टू फ्लो मॉडल जैसा है वैसा ही है, अभी तक इनवैलिडेट नहीं हुआ है, गलत साबित नहीं हुआ है ये वाले डिप के बाद भी। तो अभी भी स्टॉक टू फ्लो मॉडल फॉलो हो सकता है, जिसका बेसिक स्टॉक टू फ्लो मॉडल अगर फॉलो हो रहा है, इसका मतलब हम लोग जो साल का एंड है वो स्टॉक टू फ्लो मॉडल को फॉलो करेंगे तो $1,00,000 के आसपास बिटकॉइन हो सकता है, अगर वो स्टॉक टू फ्लो मॉडल कंप्लीटली वैलिड रहेगा, जो अभी के लिए लोग बोल रहे हैं कि हाँ वैलिड है। अभी यहाँ पे आप यहाँ देखो, अगर स्टॉक टू फ्लो का जो जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो आप देखो हम कितने अच्छे ओवरऑल, वैसे देखा जाए तो इसको डायरेक्टली आप बाइंग जोन भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्टिमली बिटकॉइन इस टाइम पे मॉडल को अगर देखें तो बिटकॉइन इस टाइम पे कुछ $80,000 के आसपास होना चाहिए था, 80,000 की बजाय चल रहा है 33,000 पे। तो एक बहुत अच्छा बाय जोन क्रिएट हुआ है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, जो 5 से 7 साल वगैरह वाला पीरियड सोच रहे हैं इन बिटकॉइन। तो आप लास्ट ये देखो आप कब टच हुआ है, कब इसके आसपास हम आए हैं, 17-18 वाले पुश में आए और डिप में, उसके बाद 19 वाले डिप में, बट उतना नहीं आए थे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑल टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक बाय जोन क्रिएट हो रहा है एकदम लॉन्ग वालों के लिए। अब इसमें शॉर्ट टर्म में कहाँ घुसना है वो तो आप टीए से पता लगा ही सकते हो कि अराउंड $30,000, 28 से 30 और 25 के रेंज में जो है बाय ऑर्डर्स आपके जो भी एग्जीक्यूट करना है वो आपका रिस्क आप देख सकते हो कैसा करना है। दूसरा गाइज मैं इसमें फटाफट एक ये चीज़ है, स्कॉट माइनर्ड के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, गूगनहाइम वाला बंदा है। गूगनहाइम इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन में घुसना चाहते थे, उन्होंने बोला बिटकॉइन में घुसना है, उन्होंने एक अप्लाई भी किया इनफैक्ट फ्रॉम व्हाट आई नो एक फ़ंड के लिए, उनका वो अप्रूवल नहीं आया था। तो ये बंदा पहले बोल रहा था 60,000, फिर बोल रहा था 40,000, अब बोल रहा है $10,000 जाएगा। तो ये बंदा ना, मैं आपको पहले भी, आप लास्ट मंथ की न्यूज़ भी देखोगे जब गूगनहाइम वाले ने, स्कॉट माइनर्ड ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तब भी मैंने बोला था कि ये बंदा देख लेना, ये बंदा और नीचे लेकर आएगा अगर इसका, जब तक इसका वो फंड अप्रूव नहीं हो जाता है। तो ये इसने ना अभी तक ये खरीद नहीं पाया डिप, तो ये तब तक ये फालतू के ना ये शिट फंड्स क्रिएट करता ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको अभी तक शायद खरीदने नहीं मिला है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि ये क्या है, इसने पर्सनली खरीद लिया होगा, बट पर्सनली खरीदना और कंपनी के थ्रू खरीदना या फंड के थ्रू खरीदना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो जब एक बंदा 2 बिलियन डालना चाहता है तो 2 बिलियन वो एक सस्ते प्राइस पे ही डालना चाहेगा, तो ये बंदा तो यही करता रहेगा फालतू चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे काफ़ी सारी नॉइज़ होती है इस मार्केट में जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, हम कि हर किसी की तो सुन नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था गाइस। उसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ ले लेते हैं। पैराग्वेन लॉ मेकर्स कार्लितोस रेहाला इज़ द नेम, जो वहाँ सेनेट में हैं, पैराग्वे के जो पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने, आप लोगों को याद ही होगा जब एल सल्वाडोर वाला भी केस हुआ था तब उन्होंने, या एल सल्वाडोर में भी अप्रूवल हुआ था तब उन्होंने बोला था कि हम पैराग्वे में भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के लिए कुछ करेंगे। अब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आई एम हियर टू यूनाइट पैराग्वे, दिस इज़ वाई वी डिसाइडेड विद सेनेटर, उन्होंने बताया सेनेटर जो एक बिल प्रेजेंट करेंगे बिटकॉइन को लेकर 14 जुलाई को। उन्होंने स्टे ट्यून्ड, देयर विल बी अ मेगा सरप्राइज फॉर पैराग्वे एंड द वर्ल्ड, समथिंग जायंट इज कमिंग। सो आई थिंक ये जो बिल है, अभी ये पहली बात, ये बिल प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये बिल पास नहीं हो रहा है, प्रेजेंट होगा, उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। विद द प्रॉब्लम इज, जैसे एल सल्वाडोर में रूलिंग पार्टी थी और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पहले से ही थे, यहाँ पे वो केस नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाउएवर आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सनली एंड आई होप अभी एल सल्वाडोर एंड जो लैटिन अमेरिकन रीजन के जो दूसरे कंट्रीज बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो देख के पैराग्वे का भी जो पार्लियामेंट है वो इसको अडॉप्ट करने की तरफ पॉजिटिव हो जाए। नाउ समथिंग जायंट इज कमिंग से मेरे दिमाग में ऐसा आता है, बेसिकली मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज कि समथिंग जायंट इज़ कमिंग से मेरा सोचने का सिर्फ मतलब ऐसा है यार कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कुछ और भी है बड़ा। बिकॉज अगर सिर्फ उतना होता तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया था। लेट्स सी ये कैसा प्ले होता है एंड कैसा हमें ये दिखता है आगे जाता हुआ। बट अगर आप वैसे देखो कि जो बाकी के कंट्रीज़ है लैटिन अमेरिकन, अभी वो धीरे धीरे वो लोग भी ओपन होने लगेंगे। सो एक और इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ है, 2TM ग्रुप
है जो पेरेंट कंपनी बिहाइंड ब्राज़ीलियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मर्काडो बिटकॉइन, इन्होंने $200 मिलियन का फंडिंग राउंड सॉफ्ट बैंक के साथ किया था। सॉफ्ट बैंक इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे बड़े बड़े यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स को बैक करता है बाय द वे, ब्रिंगिंग इट टोटल वैल्यूएशन टू $2.1 बिलियन। मेक्सिको का क्रिप्टो एक्सचेंज इज ऑल्सो एट $2 बिलियन आफ्टर सीरीज सी फंडिंग राउंड। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेरे हिसाब से अभी एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो 14 जुलाई का ये डेट है, अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम ही आ जाता है जब हमें वो ग्रे स्केल का अनलॉकिंग दिखने वाला है। एक और ख़तरनाक और बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है गाइस जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये है वीज़ा का। मैंने आपको बताया ही था न्यूज़ की, वीज़ा वालों ने $1 बिलियन का वो किया था, ट्रांजैक्शंस नोट किए थे थ्रू क्रिप्टो लिंक्ड कार्ड्स। अब उन्होंने क्या किया है, वीज़ा एंड 50 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स टू एनेबल क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स एट 70 मिलियन मर्चेंट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, वीज़ा क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं, अलग अलग 50 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे दुनिया क्रिप्टो करेंसी से अपनी नॉर्मल जो आइटम्स है वो खरीद पाएंगे। तो मर्चेंट्स डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, इट विल बी सेम एज एनी अदर वीज़ा ट्रांजैक्शन टू देम, बट बैक एंड पे क्रिप्टो एसेट्स को कन्वर्टेड इनटू फियाट हो जाएगा। सो जो मर्चेंट्स हैं जो जिनको क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करना होगा वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करेंगे, बैक एंड पे वीज़ा अपने आप क्रिप्टो हैंडल कर लेगा। एंड आप सोचो ये सब ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल ये 70 मिलियन मर्चेंट है, इसका मतलब करोड़ों कस्टमर्स, नॉट 70 मिलियन कस्टमर्स, राइट? क्योंकि 70 मिलियन मर्चेंट की बात कर रहे हो, हर मर्चेंट के पास कितने ही लाखों कस्टमर आते होंगे या हज़ारों कस्टमर आते होंगे, ऐसा पकड़ लो। चलो नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है इस चीज़ का बैकएंड किससे बनेगा? वीज़ा जब किसी एक प्लेटफॉर्म को देखेगा कि यार मुझे ये चेन यूज़ करनी है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो व्हाट आर दोज पोटेंशियल चेन्स जो वीज़ा यूज़ कर सकता है, राइट? इज इट इथीरियम, सोलाना, मे बी कार्डानो आया नहीं है, राइट? सोलाना का उतना वॉल्यूम नहीं है जितना वीज़ा के इस मूव से आ सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस क्या हैं अलग अलग, राइट? देर आर ऑल्सो प्रोजेक्ट्स लाइक एल्गोरैंड, बट अगेन माई पॉइंट इज मोस्टली, अगर हम गेस करें मोस्टली, अब मुझे भी कंफर्म पता नहीं, हो सकता है न्यूज़ ऑलरेडी आ गई हो सकता है आप में से किसी को पता हो, तो अगर आपको पता है कि ये लोग कौन सा चेन यूज़ करने वाले, ज़रूर नीचे बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में या मुझे दिखी नहीं है, बट आई एम गेसिंग मोस्टली इथीरियम होगा। तो अगर ये इथीरियम हो जाता है तो आप इथीरियम का प्राइस सोचो, राइट? अगर, क्योंकि इथीरियम इज़ लाइक द चॉइस, द चेन ऑफ चॉइस, द प्रोजेक्ट ऑफ चॉइस ऐसे चीज़ों के लिए। तो अगर इथीरियम यूज़ हो जाता है तो आप खुद सोचो कि हमें कितना तगड़ा इथीरियम का प्राइस बम देखने को मिल सकता है, इथीरियम का जो नेटवर्क का यूजेज है कितना अच्छा देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स इसमें वो फी बर्न मैकेनिज्म हो गया जो हमें 4 अगस्त अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं डेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा ईस्ट 2.0 जब आ जाएगा तब और फ़ायदा होगा इसका। तो मतलब काफ़ी इथीरियम को लेके काफ़ी बड़ा एक बुलिश माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से। तो ये ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं गाइज। तो इतना ही है आज के न्यूज़ में आप लोगों के लिए। इसके अलावा गाइज आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट में उनको छोड़ सकते हो। मैं और वीडियोस भी प्लान कर रहा हूँ आजकल में, आप लोगों को 2-3 अलग अलग टाइप के वीडियोस और मिल जाएंगे जहाँ पे हम अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को कंपेयर करेंगे, मतलब पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, आवे एंड ये सब प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करेंगे। वॉलेट्स, हार्डवेयर वॉलेट्स को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि कौन सा वॉलेट वाला वीडियो मैंने बनाया बाय द वे, बट आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे हार्डवेयर वॉलेट में कौन सा हार्डवेयर वॉलेट अच्छा है, राइट? तो वो भी मैं 2-3 उसमें मॉडल्स और कंपनीज कंपेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। ये था आज का क्रिप्टो समाचार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड एज ऑलवेज गाइज जाने से पहले लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको पता ही है इस फील्ड में एजुकेशन और नॉलेज पे जो ज़्यादा ध्यान देगा वो लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसा बना सकता है गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज चाओ।